ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 15 नवंबर 2020 के लिए है। विषय: नश्वर और अमर। स्वर्णपथ यूहन्ना। मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। उत्तरदेय ध्यान। क्रंथियों। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, पलक मारते ही पिछली त्रूही फूंकते ही होगा। क्योंकि त्रूही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन: तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां सुपुष्ट रहेंगी। भजन संहिता। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सहून पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। भजन संहिता। मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के घड़े और दलदल की खींच में से उभारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बथेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। मत्ती। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से बाहर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यूहन्ना। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़कर कोई छोटी नाव ना थी, तो वो भी छोटी छोटी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कुफरनहूम को पहुंचे, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता
अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादा ने जंगल में मन खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें ये रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। कुरिन्थियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिरे का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढारस बंधे रहते हैं और जानते हैं जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढारस बंधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। पतरस, लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सो जबकि तुमने भाईचारे के निष्क्षिप्त प्रतीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक पुरानी घास के नियन है और उसकी सारी शुभा घास के फूल के नियन है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। यूहन्ना, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब मैं मेरी बेकर रीडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। भगवान की समानता में मनुष्य के रूप में विज्ञान में पता चला अमर होने में मदद नहीं कर सकता। विज्ञान में मनुष्य की अमरता भगवान की अच्छे होने पर निर्भर करता है और अच्छे की अमरता की एक आवश्यक परिणाम के रूप में अनुसरण करती है। मनुष्य अमर होने के नाते एक आदर्श अविनाशी जीव है। यह नश्वर विश्वास है जो शरीर को अज्ञानता है, भय के रूप में अनुपाताहीन और रोगाग्रस्त बनाता है। ये मानव नश्वरों को नियंत्रित करेगा। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्वोच्च और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों की अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्रीय सूर्य है।
और मनुष्य दिव्यमान के लिए सहायक है। भौतिक या नश्वर शरीरमान मनुष्य नहीं है। मनुष्यों को डर लगता है और वो एक आध्यात्मिक शरीर की तुलना में भौतिक शरीर को अधिक मानने का पालन करते हैं। सभी भौतिक ज्ञान, जैसे ज्ञान का पेड़, उनके दर्द को बढ़ाता है, क्योंकि नश्वर भ्रम भगवान को लूट लेगा, मनुष्य को मार देगा और इसके बीच नरभक्षी के काटने के साथ उनकी मेज तैयार करेगा और धन्यवाद देगा। नश्वरता अस्तित्व की वास्तविकता से परिचित नहीं है, क्योंकि सामग्री और मृत्यु डर आत्मा के तत्वों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मनुष्य भगवान की संतान नहीं है। उनके पास कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था, जिसे बाद में फिर से हासिल किया जा सकता है। वो नश्वर इतिहास की शुरुआत से थे, कल्पना में पापी और माँ के गर्भ में अधर्म से आया। याद रखें कि शास्त्र नश्वर मनुष्य के बारे में कहते हैं, मनुष्य की आयु घास की समान होती है। वो मैदान के फूल के नयन फूलता है, जो पाँव लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। नश्वर के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्तियां खिड़की के कांच के माध्यम से गुजरते हुए प्रकाश है। प्रकाश और कांच कभी नहीं पिघलते हैं, लेकिन सामग्री के रूप में कांच दीवारों की तुलना में कम अपारदर्शी है। नश्वर मन, जिसके माध्यम से सत्य सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वो है जिसने सत्य के लिए एक बेहतर पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत अधिक भावतिकता, बहुत त्रुटि खो दी है। फिर जैसे बादल पतले वाष्प में पिघलता है, ये अब सूरज को छुपाता नहीं है। अगर हम नश्वर वेशभूषा में सोचते हैं, तो उसे अपनी अमर प्रकृति को खो देना चाहिए। अगर हम शरीर को आनंद के लिए देखते हैं, तो हमें दर्द होता है। जीवन के लिए हम मृत्यु को पाते हैं, सत्य के लिए हम त्रुटि पाते हैं, आत्मा के लिए हम इसके विपरीत पदार्थ को पाते हैं। अब इस क्रिया को उल्टा कर दें। सत्य और प्रेम में शरीर से आगे देखें। सभी खुशी, सिद्धभाव और अमरता का सिद्धांत, धीरज, अच्छे और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़ें और आप अपने अनुभवों के अनुपात में उन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि, जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक परमाणु से नष्ट कर देता है, और इससे पता चलता है कि प्रतीक के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है, वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु प्रक्रिया नहीं है। अपने दिव्य प्रमाण के साथ विज्ञान भौतिक अर्थों के प्रमाणों को उलट देता है। नश्वरता की हर गुणवत्ता और स्थिति खो जाती है, अमरता निगल जाती है। ये समझ के अहंकार मन है, और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटि को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामान जैसा पूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाओं, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है, तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। मनुष्यों की महान गलती ये है कि उस आदमी को भगवान की छवि और समानता के मानने के लिए भौतिक और आत्मा, अच्छाई और बुराई दोनों हैं। जब आप कहते हैं मनुष्य का शरीर भौतिक है, मैं पौलुस के साथ कहता हूँ, देह से अलग होकर प्रभु से अलग रहना और भी उत्तम समझते हैं। मन की भौतिक धारणा को भौतिकता में छोड़ दो और एक मन है
यहाँ तक कि भगवान भी। इसलिए मन अपनी समानता बनाता है। ये समझ के जीवन ईश्वर है, आत्मा, जीवन की मृत्युहीन वास्तविकता, हमारी सर्वशक्तिमानता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। इस सर्वश्रेष्ठ क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या देह को सच में स्थापित कर सकते हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। हमें अस्तित्व को संरक्षित करना चाहिए, न कि अज्ञात भगवान को जिसकी हम अज्ञानतावश पूजा करते हैं, लेकिन शाश्वत, हमेशा का पिता, जीवन के लिए जो नश्वर भावहीन हो सकता है और ना ही नश्वर विश्वास नष्ट हो सकता है। हमें मानव की गलतफहमियों को दूर करने और उन्हें जीवन के साथ बदले की क्षमता का एहसास कराना चाहिए, जो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। हमें हमेशा अस्तित्व की चेतना को धारण करना चाहिए और जल्द ही या बाद में मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से पाप और मृत्यु पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की अमरता के प्रमाण अधिक स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक विश्वासों को छोड़ दिया जाता है और होने के अमर तत्वों को स्वीकार किया जाता है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।